मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। सभी को सादर प्रणाम। मैं शिव मिश्र केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लक्ष्मणपुर परिसर से शास्त्री शिव मिश्र यूट्यूब समूह में आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं आज आप लोगों के समक्ष बहुत ही अच्छे टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूं। सभी लोग बल्कि देख भी रहे होंगे इस पीडीएफ फाइल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जवाहरलाल नेहरू जेएनयू सभी हर एक अभ्यर्थी यानी जो विद्यार्थीगण हैं, हमारे मित्रगण हैं, उनकी यह अभिलाषा होती है कि हम बीएचयू और जेएनयू जैसी संस्थाओं से एमए करें। अब एमए आप किसी भी विषय से कर सकते हैं। मैं तो संस्कृत विषय से हूं तो मैं संस्कृत की ही अभिलाषा रखूंगा, संस्कृत के ही विषय में बात करूंगा। तो आप यदि जेएनयू से एमए करना चाहते हैं तो आपके मन में पहला प्रश्न उठता है कि मैं जेएनयू से यदि एमए करना चाहता हूं तो एमए की हम तैयारी किस बेसिस पे करें। तो मित्र, ये बहुत कॉमन सेंस की बात है या बहुत एक कह सकते हैं लॉजिक की बात है कि जिस भी हम परीक्षा के बारे में हम चिंतन करते हैं, सोचते हैं, तो जो उसका लेवल और स्तर होता है, जैसे हम एमए करना चाहते हैं तो जो ग्रेजुएशन लेवल में जितने भी संस्कृत के पाठ्यक्रम होते हैं, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम हो, उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत यानी जो आप पढ़े रहते हैं उसे पढ़े हुए पाठ्यक्रमों के अंतर्गत से ही प्रश्न आते हैं। अब कंडीशन ये बनता है कि हम तैयारी किस बेस पे करें। उसके लिए हमारे पास एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, एक पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो पाठ्यक्रम के विषय में आज हम विशेष चर्चा करने वाले हैं। तो संस्कृत एवं प्राच्य विद्या अध्ययन संस्थान जेएनयू अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा एक पीडीएफ तैयार किया गया है, एक सिलेबस तैयार किया गया है। उस सिलेबस के माध्यम से यदि आप तैयारी करते हैं तो 100% आप उत्तीर्ण हो सकते हैं। और उत्तीर्ण ही नहीं, आप वहां के जो टॉप 10 स्टूडेंटों का रैंक होगा उस टॉप 10 में आप आ सकते हैं। क्योंकि मैंने भी जेएनयू का पेपर दिया है एमए के लिए, मैं जान रहा हूं कि उसमें कहां हम लोगों से कमी रही है, कहां नहीं हुई है, इसलिए उस विषय को हम जान रहे हैं। तो हमारे द्वारा जो कमी हुई वो हुई, आपके द्वारा ये ना हो, इस चीज की वो ध्यान में रखना है। तो आज हम उस पीडीएफ को चर्चा करते हैं, उस पीडीएफ के बारे में। तो स्कूल ऑफ संस्कृत एंड इंडिक स्टडीज संस्कृत एवं प्राच्य विद्या अध्ययन संस्था, जो अध्यक्ष है मीनाक्षी खनाल संस्कृत स्कूल जेएनयू और मंत्री हैं शुभम शर्मा जी जेएनयू के। अब सिलेबस 2019 और 20 का है। अब 19 और 20 के सिलेबस में यदि हम देखें तो 19 और 20 के सिलेबस में जो पाठ्यक्रम परिचय आता है, पहले पाठ्यक्रम के बारे में हम जानते हैं। तो पाठ्यक्रम परिचय, तो पाठ्यक्रम परिचय में देखा जाए, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। तो पाठ्यक्रम परिचय में वैदिक साहित्य का इतिहास, वैदिक साहित्य के इतिहास से जो वैदिक साहित्य है, वेद का सामान्य परिचय, कालक्रम एवं प्रमुख भाष्यकार, संहिता ब्राह्मण आरण्य उपनिषद का सामान्य परिचय, वेदों में पाश्चात्य एवं भारतीय विद्वानों का योगदान एवं अनुवादित ग्रंथ, प्रमुख सूक्त जैसे अग्नि सूक्त, इंद्र सूक्त, पुरुष सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त, नासदीय सूक्त, शिव संकल्प सूक्त, अथर्ववेद, पृथ्वी सूक्त तथा संबंधित ऋषियों तथा देवताओं का ज्ञान, पंचमहायज्ञ, दर्श पौर्णमास यज्ञ का सामान्य परिचय, 10 उपनिषदों का परिचय, ईश, केन, कठ आदि उपनिषदों की प्रमुख सूक्तियां और वेद के अंगों का परिचय, सामान्य परिचय, वैष्णव शैव शाक्त आगम का सामान्य परिचय, वास्तुकला का सामान्य परिचय। इस प्रकार से पाठ्यक्रम परिचय में आप वैदिक साहित्य में इसको आप देख सकते हैं। और आगे की यदि चर्चा करें तो दर्शन में हम देखते हैं, ये हो गया वेद से संबंधित। दर्शन में बात करें तो जो इंडियन फिलोसफी सिस्टम है, इंडियन लॉजिक है, एग्रीमेंट मेंशन है, उसके बारे में बात करें तो सभी दर्शनों के प्रमुख सिद्धांत एवं तथा संबंधित आचार्य, सभी दर्शनों के अनुसार प्रमाण, पदार्थ तत्वों की संख्या, प्रमुख ग्रंथों के अनुसार प्रमुख ग्रंथ एवं लेखक, सर्वदर्शन संग्रह पुस्तक के बारे में सामान्य जानकारियां, तर्क संग्रह संपूर्ण, तर्क भाषा सामान्य परिचय उसका, वेदांत सार संपूर्ण है, सांख्य कारिका संपूर्ण है, अर्थ संग्रह संपूर्ण है, योग चित्त, योग वृत्त, योग सूत्र में चित्त वृत्तियां, ईश्वर स्वरूप, अष्टांग योग, समाधि, कैवल्य,
इन सबके बारे में बहुत सामान्य सी जानकारी आपको चाहिए। सामान्य सा प्रश्न आएगा, कोई डरने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल सामान्य से प्रश्न आएंगे। ये आपको नेट के ही अकॉर्डिंग सिलेबस तैयार किया गया है। आप ये सुनते भी होंगे कि अन्य संस्थाओं से जो एमए करते हैं उनका पहली बार में नेट जेआरएफ नहीं क्लियर होता है, लेकिन और सबसे रहस्य की बात मैं बता दूं कि जो पाठ्यक्रम है नेट जेआरएफ का सेम पाठ्यक्रम ही आपको वहां पढ़ाया जाएगा। वहां की जो तैयारी होगी वहां आप पहले चांस में जेआरएफ क्लियर करते हैं, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट इसका सिलेबस है। तो जितने भी सिलेबस है बिल्कुल नेट के बेसिस पे हैं। आप समझ लीजिए 25 कोर्स से यदि नेट की एलिजिबिलिटी योग्यता रखते हैं क्वालिफाइड करने की, तो आप जेएनयू में पक्का दावे के साथ हो सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए दर्शन के अब क्रम हो गए, और दर्शन के बाद हम व्याकरण के क्रम को देखते हैं। तो व्याकरण में संज्ञा परिभाषा प्रकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, संधि प्रकरण लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, धातु में लकार और विकार यानी सब इत्यादि, भू और एद विशेष शेष का सामान्य ज्ञान, समास स्त्री प्रत्यय कृत प्रत्यय प्रमुख कृतंत लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, कारक सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, वाच्य परिवर्तन पसपस आहनिक का सामान्य परिचय, प्रमुख रचनाकार रचना एवं रचना कार्य। अब अगले टॉपिक में हम साहित्य की चर्चा करते हैं। साहित्य में रचना एवं रचनाकारों के नाम, रूपक व उपरूपक का सामान्य अध्ययन, नाट्य वृत्ति का सामान्य परिचय, काव्य की प्रमुख विधाओं का सामान्य परिचय, काव्य प्रकाश प्रथम और द्वितीय उल्लास, रस सिद्धांत भट्ट लोल्लट एवं अभिनय गुप्त आदि का मत, प्रमुख संप्रदाय उनके प्रवर्तक व संबंधी आचार्यों के संबंध में जानकारी। साहित्य दर्पण प्रमुख है, जो कि आप हमारे इस चैनल पे जुड़ करके भी साहित्य दर्पण को आप पढ़ सकते हैं, जो कि हमने शास्त्री में पूरे 3 साल में मैंने साहित्य दर्पण को पढ़ा है। तो आप साहित्य से संबंधित जो भी सहयोग है मैं उसको कर सकता हूं। दर्शन इत्यादि से भी संबंधित करूंगा, जो भी हमारे पास नोट्स अवेलेबल हैं या जो मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं वो सब मैं आपके समक्ष इस चैनल के माध्यम से ले आऊंगा। तो आप तैयारी करना चाहे तो कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बेनिफिट है। आप संस्कृत गंगा से जुड़ सकते हैं। संस्कृत गंगा में आपको निःशुल्क वीडियो उपलब्ध मिलेगा चैनल पे। तो इस प्रकार से आप संस्कृत साहित्य को जान सकते हैं। संस्कृत साहित्य में साहित्य दर्पण के अनुसार प्रथम एवं द्वितीय तृतीय रस पर्यंत अक्षर से अध्ययन करना होगा, अर्थात प्रथम परिच्छेद, द्वितीय परिच्छेद और तृतीय परिच्छेद का रस पर्यंत अक्षर से अध्ययन करना है। शब्द शक्ति लक्षणा आदि के भेद एवं उदाहरण स्पष्ट रूप से जो है अध्ययन करना है, और पूछता भी है। ये नहीं कि केवल पाठ्यक्रम में देखना है, साहित्य से तो प्रश्न पूछता ही पूछता है। कादंबरी मेघदूत नीति शतक हितोपदेश व अपने मन से प्रमुख ग्रंथों का परिचय व सूक्तियां, संपूर्ण साहित्य में प्राप्त विशेष सूक्तियां, संगणकीय भाषा अध्ययन एवं संस्कृत सहित संस्कृत भाषा विज्ञान, संगणकीय भाषा विज्ञान एवं उसके अंग कंप्यूटर के बारे में सामान्य अध्ययन, संस्कृत संगणक के लिए उपयोगी, कंप्यूटर से भी प्रश्न आते हैं, यानी संगणक के भी प्रश्न होते हैं। ये संगणक भाषा विज्ञान सहित संस्कृत भाषा विज्ञान, इससे 2-3 क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। कंप्यूटर के बारे में सामान्य अध्ययन, संस्कृत संगणक के लिए उपयोगी, संस्कृत भाषा विज्ञान और संगणक भाषा विज्ञान का संबंध, यूनिकोड सबसे इंपॉर्टेंट यूनिकोड है। इससे 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, 2 नहीं तो 1 क्वेश्चन जरूर पूछता है यूनिकोड के बारे में। अब आगे चर्चा हम करते हैं भारतीय सामाजिक चिंतन के बारे में। भारतीय सामाजिक चिंतन के बारे में हम चर्चा करते हैं। भारतीय संस्कृति, शिक्षा व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ चतुष्टय, मनुस्मृति का सामान्य अध्ययन, अर्थशास्त्र का सामान्य अध्ययन, पुराणों का सामान्य अध्ययन, सांख्य संख्या नाम और उपपुराण, रामायण का सामान्य अध्ययन, महाभारत का सामान्य अध्ययन, गीता के प्रमुख सूक्तियों, ज्ञान कर्म अध्यायों के सामान्य अध्ययन, सूक्तियां, और इसको जो है देखना है। भारतीय सामाजिक चिंतन में भारतीय यूरोपीय अध्ययन में संस्कृत की भूमिका व स्थान सामान्य अध्ययन करना है इसको। संस्कृत और इंडिक अध्ययन केंद्र या भारत में अन्य देशों में इसकी विशेषता के बारे में। खगोलीय विज्ञान एवं गणितीय का सामान्य अध्ययन, संस्कृत और आधुनिक भाषाओं का सामान्य अध्ययन, पर्यावरण के प्रति जागरूकता का भी सामान्य अध्ययन, विज्ञान एवं तकनीक का भी सामान्य अध्ययन करना है। इस प्रकार से जब आप इस पाठ्यक्रम को देखेंगे तो आपको 100% आपका चयन पक्का हो जाएगा। इसलिए अभी से यदि आप सोच रहे हैं जेएनयू से हम एमए करना चाहते हैं तो अभी से आप लग जाइए, और पाठ्यक्रम आपको हमारे पास पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएंगे।